दोस्तों, आज हमारे पास ये माइक्रोटेक कंपनी का EB 1100 जो कि एक मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, वो रिपेयरिंग के लिए आया है। क्या इसमें प्रॉब्लम है, कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। जिस सेक्शन में दिक्कत है उस सेक्शन का सर्किट भी समझेंगे, कौन सी रेजिस्टेंस किस वैल्यू की कहाँ पे लगती है वो सब हम समझेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं एक बार। सिंगल बैटरी का है तो सिंगल बैटरी पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। बैटरी ऑन करता हूं, नो लोड करंट है, बैटरी वोल्टेज है, आउटपुट करंट है। बीप करने लग गया है 11.9 पे, लो बैटरी। ये देखिए सामने बैटरी लो इसने दिखा दिया है, जो कि इसको 11 वोल्ट से नीचे दिखाना चाहिए था। अभी ये जो है लगभग 12 वोल्ट पे ही लो बैटरी शो कर रहा है, तो आपकी बैटरी चलेगी नहीं ज़्यादा। साथ में और क्या प्रॉब्लम होगी वो भी समझते हैं। मेंस ऑन करता हूं मैं, चार्जिंग आ गई है, चार्जिंग कंट्रोल ज़रूर है, चार्जिंग का जो एम्पेयर है वो कंट्रोल है। ये फैन की साउंड है, इसको तो हम कर देंगे यहाँ पे ठीक। लेकिन साथ में जो ये बैटरी वोल्टेज है वो 14.45 पे कट करना चाहिए। हमारे पास थोड़ी बैटरी पुरानी है तो कभी कभार थोड़ा ओवरशूट करता है, 14.67 तक भी जाता है। पुरानी बैटरी होती है तो ओवरशूट ये कर जाता है, लेकिन इतना कभी नहीं जाता कि 16 वोल्ट से ऊपर ये बैटरी को लेके जाए। अभी भी 10 एम्पेयर से ये चार्जिंग कर रहा है, 16.1 पे बैटरी वोल्टेज पहुंच गई है। और इसकी जो बैटरी लो है वो भी नीचे है, ऊपर है काफ़ी 12 वोल्ट के आसपास। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका जो है बैटरी का जो पानी है उसको सुखा देगा। ये चार्जिंग ज़्यादा समय तक चार्जिंग करेगा। चार्जिंग कट इसकी 14.5 14.6 पे होनी चाहिए। बैटरी लो अगर ये शो करे या ओवर चार्ज शो करे तो किन किन रजिस्टेंस को चेक करना है मैं उनकी लोकेशन बता देता हूँ, माइक्रो की पिन बता देता हूँ जहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करनी है या रजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है। ये सबसे पहले होता है दोस्तों, ये रजिस्टेंस आपका R56 R56 नोट करें। वैसे मैं इसको एनलार्ज करके मैग्नीफाई करके आपको इमेज भी शो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टेंस है, ये जो कनेक्टर है आपका, इसके बिल्कुल ठीक नीचे जो है आपका रजिस्टेंस है R20। ये यहाँ पे है R20, ये पहला रजिस्टेंस है। फिर एक छोड़ के जो इसका जो तीसरा रजिस्टेंस है लोकेशन है R31। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट है वो है R36। इनको आपको चेक करना है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। पहले मैं ऑन कर देता हूँ MCB को। नेगेटिव आपको लगाना है, जहाँ पे बैटरी का नेगेटिव होता है ब्लैक वहाँ पे लगाएं। मल्टीमीटर को DC भी करें। यहाँ पे आई है वोल्टेज आपकी 11.94, वही वोल्टेज आपकी पहुँची है इस डायोड पे। उसके बाद डायोड के दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ 11.36, क्योंकि डायोड का अपना ड्रॉप होता है। फिर वो जो वोल्टेज है वो आपकी आती है इस रजिस्टेंस पे R56 पे। R56 के दूसरी तरफ से ये डिवाइडर का काम करेगा, तो यहाँ पे आती है जी 2.99 जो कि कम है। यही जो R56 के दूसरे एंड पे जो वोल्टेज होती है वही जाती है इस टेस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पिन नंबर 5 पे। ये देखिए अब यहाँ पे ये 2.98 यही जो है एक 1K के रजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आती है, तो मामूली सी यहाँ पे ड्रॉप हुई है 2.96। ये वो 1K का रजिस्टेंस है 2.96। मैं सर्किट भी आप लोगों को बता दूंगा। पिन नंबर 5 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 2.96। जब हमारी बैटरी वोल्टेज 11.85 है तो ये लगभग 3.2 3.3 के आसपास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अब 3 वोल्ट से भी कम है। ऐसी स्थिति में रजिस्टेंस भी ख़राब हो सकते हैं, कोई रजिस्टेंस ख़राब हो सकती है। रजिस्टेंस चेक कर लें। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टेंस की संभावना कम रहती है। एक बार आप सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा फ्लक्स लगा के इन सभी रजिस्टेंस को एक बार इनका जो पॉइंट है उसको दोबारा से रीसोल्डर कर दें। और रीसोल्डर करने के बाद हम चेक करते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो रजिस्टेंस चेक करें, और रजिस्टेंस से भी अगर सोल्व नहीं होती है
तो यहाँ पे एक ये कैपेसिटर है, इसको मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा दूंगा। ये कैपेसिटर को आप एक बार निकाल के भी देख सकते हैं। पहले हम सोल्डरिंग करते हैं, उसके बाद नई प्रॉब्लम सोल्व होती है तो आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में यूज होने वाली जितनी भी रजिस्टेंस थी उन सभी रजिस्टेंस को हमने रीसोल्डर कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जो ये पीएफ था कैपेसिटर, इसको भी निकाल के देख लिया, इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब डाउट यहाँ पे जाता है कि आपकी जो ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसकी पिन नंबर 5 भी कई बार ख़राब हो जाती है, वो वोल्टेज को सिंक करने लगती है। तो उसको कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका रजिस्टेंस है 1K का, R36 पे जो 1K का रजिस्टेंस है, इसको निकाल देंगे और इसको निकाल के चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी आती है। हमने 1K की रजिस्टेंस जो कि R36 पे थी उसको निकाल दिया है। अब उस रजिस्टेंस पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे नेगेटिव के रिस्पेक्ट में 3.33, जो पहले 3 वोल्ट से कम थी 2.96 2.95, अब वो इस रजिस्टेंस को निकालने से 3.3 हो गई है। वो आपको पिन नंबर 5 पे नहीं मिलेगी, वो आपको इस 1K के रजिस्टेंस का जो पहले वाला एंड है उस पे मिलेगी। तो वहीं पे आपको चेक करना है उसको 3.33। ये 1K रजिस्टेंस निकालने से हमारी वोल्टेज यहाँ पे पूरी बन गई है। जो 3.3 है वो हमारे यहाँ पे पूरी डेवलप हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये आईसी से जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो आईसी जो मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी है वो उस वोल्टेज को दबा रही है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, कहीं एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये 1K का रजिस्टेंस वापस लगा देंगे, कैपेसिटर जो है वो वापस लगा देंगे, हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। माइक्रो कंट्रोलर हमने यहाँ पे चेंज कर दी है। ये माइक्रो कंट्रोलर हमने निकाली है और दूसरी हमने यहाँ पे लगा दी है। एसएमटी में इसका पैकेज है। मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ऑन किया है, कोई यहाँ पे बैटरी लो की वार्निंग नहीं है। वोल्टेज है जी बैटरी की 11.87। पिन नंबर 5 पे चेक करवा देता हूँ। डायरेक्ट पिन पे ना चेक करें क्योंकि पिनें बहुत नज़दीक होती हैं, तो दूसरी पिन पे टच हो जाएगा, हो सकता है कंट्रोलर डैमेज हो जाए। तो पिन नंबर 5 का जो ट्रैक आगे गया है वहाँ पे एक वाया है, उस पर चेक करें। 3.26 पहले था 2.9 कुछ, 5 भी हो सकता है, 2.95 अब है 3.26। अब इसकी जो बैटरी वार्निंग है, बैटरी लो की जो सेटिंग है वो ठीक हो गई है। कोई रेजिस्टेंस खराब नहीं थी, कैपेसिटर खराब नहीं था। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 5 जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने से यहाँ पे उसने वोल्टेज को डाउन कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था। उसके अंदर करंट जो है ज़्यादा फ्लो होने लग गया था सेंसिंग के दौरान। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को ऊपर भी चेक करवा देता हूँ इसकी वर्किंग को। ये देखिए नो लोड करंट भी यहाँ पे अब कुछ ठीक है, 2.0 12 वोल्ट है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे 11 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। मे बी की एरर हो थोड़ा। आउटपुट वोल्टेज भी है, लोड भी मैंने इस पर डाल दिया है, 11.4 पे भी ये आ गई है। फिर भी लो बैटरी की कोई वार्निंग नहीं है। हमने इन्वर्टर को यहाँ पे ठीक कर लिया है। जो बैटरी का पॉजिटिव है +12 वोल्ट, वो आपका हीट सिंक से आएगा। उसके बाद लगेगा यहाँ पे एक डायोड आपका एसएमटी में M7 हो सकता है, पीटीएच में आपका 4007 हो सकता है। उसके बाद आपका एक लगेगा रजिस्टेंस, एसएमटी में लोकेशन है उसकी R56, वैल्यू रहेगी 51 किलो ओम। उसके बाद एक रजिस्टेंस लगेगी, एक रजिस्टेंस और लगेगी और ये हो जाएगी ग्राउंड। ग्राउंड पे जो रजिस्टेंस लगी है उसकी लोकेशन है जी R20, वैल्यू रहेगी 680 ओम। ये जो डिवाइडर बनेगा यहाँ पे, इसकी लोकेशन है जी R34, वैल्यू रहेगी 20 के। मैंने गलती से वीडियो में R34 की जगह पे R31 बोल दिया था, लेकिन ये R34 है दोस्तों, 20 के की रेजिस्टेंस है। ये जो डिवाइडर है इसके बीच से आपकी एक रेजिस्टेंस लगेगी 1 किलो ओम, हो जाएगी आपका माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर
5 पे, माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 5 पे हो जाएगी। ये जो लोकेशन है दोस्तों 1 किलो ओम की, ये है R36। अभी वोल्टेज को समझते हैं, कहां पे कितनी वोल्टेज रहेगी। यहां पे अगर 12 है तो यहाँ पे डायोड का ड्रॉप हो जाएगा 0.5 या 0.4, जितना भी ड्रॉप है। 12 है तो यहाँ पे वोल्टेज आएगी इस पॉइंट पे 11.5 वोल्ट। लेकिन अगर यहाँ पे 12.5 है तो 0.5 कम करेंगे तो 12 वोल्ट आएगी। जितनी भी वोल्टेज है उसमें से 0.5 यहाँ पे कम हो जाएगा, लगभग 0.5 या 0.4। उसके बाद यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इससे यहाँ पे डिवाइड होगा 2 हिस्सों में। ये डिवाइडर का यहाँ पे काम करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगी 3.3 वोल्ट। 3.4 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है। उसके बाद जितनी वोल्टेज यहाँ पे आएगी डिवाइडर के बीचों बीच, उतनी ही वोल्टेज आपका पिन नंबर 5 पे जाएगी माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो कंट्रोलर खराब है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे इस 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट दिखा देगा। उधर नहीं दिखाएगा, इधर दिखाएगा। अगर यहाँ पे 3.3 आ जाता है या 3.4 आ जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर खराब है। उसके बाद अगर इसको ओपन करने पे भी यहाँ पे वोल्टेज कम रहता है 2.9 या कुछ भी, तो इसका मतलब कंट्रोलर का इशू नहीं है। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस डायोड वगैरह इनको चेक करना है। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगता है पिन नंबर 5 पे। ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड होता है, पीएफ होता है। वो अगर नहीं मिलता है तो 104 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 104 का पीएफ जो है वो आपका होता है, 104 जो होता है वो आपका होता है 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर होता है। या तो 104 लिख के मिलेगा, या तो 100 नैनो लिख के मिलेगा, या तो 0.1 माइक्रो फैराड लिख के मिलेगा। वो आप कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं अगर ये कैपेसिटर अगर खराब मिले आपको।